क्या ये सवाल पूछना वाजिब है? क्या ये सवाल पूछे जा सकते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं और ये तक देखा जा रहा है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछोगे तो या तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी या सरकार आपके ऊपर केस कर देगी। क्योंकि शायद आज के वक्त में जो तानाशाही हम देख रहे हैं, चाहे वो पत्रकारों पर हमला हो, पत्रकारों को बोलने से रोकना हो, जो न्यूज चैनल्स हैं उनको ही पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना हो, या पत्रकार सवाल पूछते हैं तो सरकार एफआईआर करवा देती है, ये इसलिए जो स्थिति बनी है इसी को देखकर ही मैं ये कह रहा था कि क्या जो सवाल हैं वो हम पूछ सकते हैं। और सवाल देखिए कोई गलत भी नहीं है, ये वाजिब है। और सवाल हमारा ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, आखिरकार इसमें डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका है और डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार इसमें क्यों अपने आप को एक बहुत बड़ा तुर्रम खा बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कश्मीर के फैसले अब डोनाल्ड ट्रंप से पूछ कर लिए जाएंगे? पाकिस्तान भारत पर हमला करे और भारत को जवाब देना है या नहीं देना है, क्या यह डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब तय करेंगे कि भारत को क्या करना है, क्या नहीं करना है? पाकिस्तान जिसने इतनी नापाक हरकत की उसका जवाब भारत ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि अब कल्पना भी नहीं कर सकता पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हम क्या करेंगे पाकिस्तान का। तो यह है आपकी बात। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक आदेश क्या जारी कर दिया, या यह कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप हावी क्या हो गए मोदी जी पर। मोदी जी का 56 इंच का सीना सिकुड़ गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी लंबी भागते थे, जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो भी बता रहे हैं, वो ट्रंप से अब सलाह लेकर काम करेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं और उसको आप खुद ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी राय रखिएगा भी। और इस पे शिवसेना यूबीटी की जो सांसद है संजय राउत, उनका भी इस पर बयान सामने आया है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संजय राउत का बयान आया क्या है। भारत, देखिए, भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता, ये बात भी ठीक है। हमने कभी किसी मुल्क पर युद्ध नहीं किया है, हमने युद्ध की कोशिश भी नहीं की, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ है और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। और इसमें देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान इसको और तरीके से ले लेता है और भारत के रिहायशी इलाकों पर हमला करे, भारत के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए, फिर तो भारत बख्शेगा नहीं। तो यहां पर देखिए क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान ने जो सीज फायर, जो समझौता हुआ, उसके बाद भी उसने सीज फायर तोड़ा, गोलीबारी उसने की, उसने ड्रोन उड़ाए, उसने भारत के अंदर कई जगहों पर बमबारी भी की है। हालांकि वो अपने दर्शकों को बताएं कि जो S-400 है, भारत का सुदर्शन जो चक्र है, उसने उसको नाकाम कर दिया, लेकिन सीज फायर उसने तोड़ा। और यहां पर एक चीज देखिए कि बार बार क्या है, भारत अमेरिका के दरवाजे पर जा रहा था या जाता नजर भी आया। पाकिस्तान कुछ करे तो बार बार अमेरिका को फोन, पाकिस्तान कुछ करे तो बार बार अमेरिका को फोन। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सक्षम नहीं है कि वो खुद फैसले ले? क्या बार बार डोनाल्ड ट्रंप का दरवाजा खटखटाना ये नहीं बताता कि मोदी आज ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं या ट्रंप ही मोदी को चला रहे हैं? और अगर ट्रंप ही सारे फैसले ले रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला हो या भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात हो, तो ट्रंप को हाथ में फिर सत्ता दे दो, या आप इस्तीफा दे दो प्रधानमंत्री की कुर्सी से, आप किसी और को प्रधानमंत्री पद सौंपिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की, उसका ऐसा जवाब भारत को देना चाहिए था कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखती कि भारत से पंगा लिया था। और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी बिहार से कि हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा जवाब पाकिस्तान को देंगे कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन क्या हम देखते हैं कि पीएम मोदी क्या डाउन होते नजर आए? क्योंकि जब सीज फायर पर जो समझौता हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला किया। भारत ने क्या किया साहब? भारत की तरफ से क्या किया गया? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ट्रंप से क्यों बार बार पूछ रहे हैं? और यहां पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर तो कोई भूमिका है ही नहीं। कश्मीर किसका है किसका नहीं है वो हम तय करेंगे भैया, ट्रंप थोड़ी तय करेंगे।
या पीओके हमें लेना है नहीं लेना है, पीओके हमारा हिस्सा है नहीं हिस्सा है, ये ट्रम्प जानते हैं, तो हम जानते हैं। लेकिन क्या वाकई देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं? और इसलिए आज इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। मैं अपने स्टेटमेंट जो है वो बताता हूं, जो संजय राउत का आया है उसको सुनिएगा। संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा भारत के अंदर कि हुआ क्या है, कौन पीछे हटा है, किसने हार मान ली है, कौन सरेंडर कर दिया, कुछ नहीं पता चल रहा है। और क्योंकि स्थिति कुछ इस तरीके की बन गई है कि भैया पता ही नहीं चल रहा है कि कौन हारा कौन जीता और किसने किसको क्या सरेंडर कर दिया है। संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद, उन्होंने कहा हमें ताज्जुब हो रहा है, हमें ताज्जुब इसलिए हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वो तो पूरा नहीं किया, और ये बात हम जानते हैं कि मोदी जी अपने झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं या वो माहौल बनाने के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी बात, संजय राउत ने कहा कि युद्ध जो रुकवाने की बात है, अगर इतनी ताकत रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो भैया आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों नहीं रुकवा दिया? आपने इजराइल और गाजा का युद्ध क्यों नहीं रुकवाया? आपने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, या ये कहा जाए कि कोई तो एक था जो वहां गिड़गिड़ाने चला गया। सीधे तौर पर हम यहां पर भी देख रहे हैं कि भैया मोदी जी भी थोड़ा झुकते सिकुड़ते नजर आए हैं ट्रंप के आगे। तो यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ट्रंप क्यों भारत के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, कश्मीर के मामले में, पीओके के मामले में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, उस मामले में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं है, सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या फैसले नहीं ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे, अगर नहीं संभाल पा रहे, तो आप इस्तीफा दीजिए ना, आप इस्तीफा दीजिए कि जनता देखेगी किसे प्रधानमंत्री बनाना है किसे नहीं बनाना है। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भारत करेगा वो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा, पूरा विपक्ष सरकार के साथ रहा, देश जनता सरकार के साथ रही, सेना के साथ रही, और हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान आता है, अटैक करके चला जाता है, भारत चुप रहता है। ये किस तरीके की सरकार चल रही है? और आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि ट्रंप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे वो, क्योंकि भारत अमेरिका के मामले में इंटरफेयर नहीं करता भाई साहब। तो यह बहुत बड़ी बात है कि यहां पर ट्रंप का आना और अपने आप को इतना बड़ा दिखाना, क्रेडिट दिखाना, क्या है ट्रंप? अरे भारत आज वहां पर खड़ा हुआ है, भारत बड़ी टक्कर दे रहा है। और ट्रंप से जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ट्रंप का ट्वीट आना, ट्रंप की वाहवाही हमारे यहां चल रही है, अखबारों में, मीडिया में, ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि सरकार तो असली ट्रंप ही चला रहे हैं। और क्या वाकई ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री अगर कोई थी और कोई माना जाता है तो वो इंदिरा गांधी को माना जाता है। कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए गए थे, ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं। खबरें जो लगातार आ रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि इंदिरा गांधी के भाषण को आज ऐसे नहीं सुना जा रहा है, ऐसे उन्हें याद नहीं किया जा रहा है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, जो उन्होंने कहा था उन्होंने करके दिखाया था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे झुके हैं, ट्रंप के आगे झुके हैं? और ये झुकना ही ये बताता है कि सरकार पूरी तरीके से डरी घबराई भी है, और ऐसे में मोदी जी को इस्तीफा दे भी देना चाहिए अगर वो सत्ता नहीं संभाल पा रहे। आज के लिए इतना ही, फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।